तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में खत्म हो गया। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है 3 नंबर 3 के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन था, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। अ पार्टिकल moves in a plane with an acceleration which is always directed toward a fixed point, towards a fixed point, and the point is your 0 in the plane. ओके, तो हमें यहाँ ऑब्टेन करना है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। तो इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें एक क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पाथ का ये फाइंड करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले एक पाथ को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग कोई एक पॉइंट पी। while solving this question first we construct a figure। तो पहले एक पॉइंट हम लोग पी ले रहे हैं और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है आर थीटा। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ है, इस कर्व के ऊपर, इस पाथ के ऊपर कंसिडर किया हमने पॉइंट पी। मान लेते हैं ये ओ जो है ये क्या है, आपका ओरिजिन है, दैट इज द पोल अक्स। ओके, सो हियर ओ एक्स इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ से इस पॉइंट से ये हमने पाथ कंसिडर कर लिया पॉइंट पी तक। ओके, और लेट इट बी कैपिटल पी इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज योर फाई। इस पॉइंट ओ से आपको क्या है, हमने ड्रॉ, यहाँ से पहले हम लोग टैंजेंट ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट पी से, और इस पॉइंट ओ से इस टैंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। जब ये परपेंडिकुलर होगा लेट इट बी पॉइंट एफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसी पाथ का क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है कितना होगा। तो डिस्क्रिप्शन अब देते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि लेट पी आर थीटा बी एनी पोजिशन। ओके, सो बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। तो पोजीशन पार्टिकल का है, तो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे जाएगा, ये जनरली पॉइंट पी पे जाएगा। तो उसी को लेते हुए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो व्हाइल गिविंग द डिस्क्रिप्शन हियर वी हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि जब ये पॉइंट पी से पोजीशन हम लोग दे रहे हैं तो वो कुछ से टाइम पे उसका पॉइंट का पोजीशन हमें मिला होगा, तो लेट इट बी कैपिटल स्मॉल टी। तो बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी ले लेते हैं। ठीक है, एट टाइम टी। अब मान लेते हैं लेट अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विथ एन एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली क्योंकि ये मूव कर रहा है, बहुत तेजी से ये मूव कर रहा है, तो कोई ना एक्सेलरेशन वहां पे जरूर काम कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि वहां पे एक एक्सेलरेशन है, उसको ले लेते हैं पी। ठीक है, दिस इज कैपिटल पी विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स always directed towards a fixed point, towards a fixed point। और ये फिक्स पॉइंट क्या है, ओ इन द प्लेन। तो ये हम लोगों ने ले लिया है। अब मानते हैं कि क्योंकि ये पॉइंट ओ की तरफ हमने फिक्स किया है, तो मान लेते ओ क्या है, तो लेट ओ बी द पोल। ठीक है, तो ओ को हमने पोल मान लिया।
अगर ओ पोल है तो ओ एक्स क्या है यहाँ पे, ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन हो गया। अब क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो हमेशा पोल की तरफ ही लग रहा है, तो सिंस द एक्सेलरेशन is always directed towards the pole, okay, is always directed towards the pole, इसीलिए जो पार्टिकल है उसका कोई एक रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा, therefore towards the pole, so the particle has only radial acceleration, okay, acceleration and transverse component of the acceleration of the particle. ठीक है, लेकिन ये हमेशा कहाँ पे डायरेक्टेड होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टू जीरो, और जो इसका जो क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा, वो हमेशा क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, ओके, सो बेटर आई विल राइट इन द इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि ये हमेशा जीरो होगा, और एक चीज हमने ये देखा कि यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है, जो आपका क्या दिया गया है, पी दिया गया है, देखो हम लोगों ने पी यहाँ पे यूज करा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इनको लेते हुए यूज करते हुए मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, तो thus द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल at the point P, at point P, okay, this is one is the point P and here is the length, point P, P, ये कितना हो जाएगा, तो ये होता है आपका d2r by dt square minus r d theta by dt whole square and this is equal to minus p, क्यों, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, p के अपोजिट यहाँ पे o की तरफ टुवर्ड ये काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा माइनस p, so put it the equation number 1 एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर जब इसको हम लोग देखिए तो ये हम इसको लिख सकते हैं, r को कॉमन लेते हैं, 1 by r d by dt r square d theta divided by dt and this is equals to 0, ठीक है, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन इस तरह से मिल जा रहे हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इनको सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिल रहा है d by dt ऑफ आर स्क्वेयर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी की जो वैल्यू है ये आपकी 0 के बराबर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट हियर, सो इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर, एंड इन द राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट मिलेगा, इक्वेशन 2 फिर से बताइए ना। एच, देखो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी टी बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस पी, एंड सेकेंडली देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक दो चीजों की बात करी है, एक बात क्या है कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा है, एंड सेकेंड है आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो जब ट्रांसवर्स कंपोनेंट की हम बात करें तो हमने कहा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, तो इसीलिए जो हम लोग का ट्रांसवर्स कंपोनेंट के लिए जो इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे वो हो जाएगा 1 by r d by dt of r square d theta by dt and this is equals to 0 and this will come from the transverse components, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को लेके हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके हमें ये कांस्टेंट मिल गया h। सो बट वी नो दैट द डिफरेंशियल, जब हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ा तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि वहां पे जो भी इक्वेशन लिखते हैं जनरली हम लोग वो यू के टर्म में यूज करते हैं आर को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे आर इक्वल टू 1 बाई यू के बराबर।
तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी की जो वैल्यू है यहाँ से देखो ये आ रही है h divided by r square, and so this value will become h into u square के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने r को 1 by u ले लिया है। तो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से जनरेट हो गया। सो लेट पुट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर, दिस वन इज 3 एंड लेट पुट दिस इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों को यहाँ से इक्वेशन फाइंड करना है, तो आते हैं फिर r की तरफ। सिंस r को हमने क्या माना है, 1 by u माना है, तो यहाँ से dr by dt की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1 by u square du by dt के बराबर। ओके, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ dr by dt, दिस इज इक्वल्स टू -1 by u square। हम लोगों ने जो इक्वेशन ऊपर लिखा रखा है वो आपका इक्वेशन किसमें है, डी थीटा बाई डी टी और डी आर बाई डी टी के फॉर्म में, मतलब एक थीटा भी यहाँ पे हम लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो हमारी कोशिश ये होगी जब ये इक्वेशन को हम जनरेट कर रहे हैं तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें। सो लिख सकते हैं, देखो डी यू है तो यहाँ लिख सकते हैं डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी के फॉर्म में। यही हमें चाहिए था, देखो इक्वेशन जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में ये रिलेशन हमें चाहिए डी थीटा बाई डी टी के फॉर्म में, तो हम लोगों ने इस रिलेशन से जनरेट कर लिया डी थीटा बाई डी टी के फॉर्म में। अब वैल्यूज जो हमें नोन है उनको यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा एंड डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। देखो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में हम लोगों को मिल गया h इंटू यू स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे कुछ क्या, ओके फाइन, सो दिस इज h इंटू यू स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कैंसिलेशन होगा तो ये यू स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ से जो वैल्यू हमें मिल रहा है ये हो गया -h डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू, और ये किसके बराबर है, तो ये वैल्यू है डी आर बाई डी टी की। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू। तो फिर से इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। while again differentiating this value we have क्या हमें मिला है, हमें मिला है डी आर बाय, just hold for a minute। नहीं आ रहा है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। बस हम यस मैम। ओके, तो अगेन हमने क्या किया, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर मिलेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इन द राइट हैंड साइड दिस इज आर टू फंक्शंस, वन इज कांस्टेंट अनदर इज अ फंक्शन ऑफ यू। तो जब डी यू बाई डी थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट किया, आई एम राइटिंग हियर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इनटू डी थीटा बाई डी टी प्लस, क्योंकि h आपका कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू -h डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू, अब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू देखते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या मिला है, h इंटू यू स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस हियर h इंटू यू स्क्वायर। ओके, नाउ कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू हियर, सो कैलकुलेट करेंगे पूरे इस वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, so this value is equals to what, h square u square d to u by d theta square के बराबर विद द माइनस साइन। तो ये एक इक्वेशन हम लोगों ने जनरेट कर लिया d टू r by dt स्क्वायर। ठीक है,
अब सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में d2r बाई dt स्क्वायर भी फाइंड करना था और d थीटा बाई dt की वैल्यू भी हमें चाहिए थी, तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गया है, तो इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो if you want to put this name something, so you write, I'm just placing this value directly. So now putting the values in 1, putting the values in 1 we have, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर, ओके, माइनस 1/u, क्योंकि r की जगह 1/u पुट किया ना, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, h इंटू यू स्क्वेयर, तो आई एम राइटिंग हियर h इंटू यू स्क्वेयर, इसका भी होल स्क्वेयर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस p के बराबर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमें जो मिला है वो है माइनस p। गर्ल्स क्लियर है यहाँ तक सभी को? Now we are going to solve this equation here. So this implies h square u square d2u by d theta square is equals to, so यहाँ पे minus comma ले लिया, so this will become plus 1 by u cancel, so h into u cube और ये हो गया h square, and this is what, plus p. Now, this is equals to h square u square d2u by d theta square, anything which will get the common from here, yes कॉमन ले सकते थे, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू पी। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पे, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5, आई थिंक सो, yes this is the equation number 5. So here this equation number 5 is the equation of the central orbit in the polar form, okay, hence equation 5 of the central orbit in polar form. अब एक चीज क्वेश्चन पे ध्यान, क्वेश्चन में कहीं भी पोलर फॉर्म है, वी हैव जस्ट गिवन दिस क्वेश्चन एज अ पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन आप बस इतना ही है। सो हियर वी हैव टू राइट बोथ द फॉर्म, पोलर फॉर्म भी और पेडल फॉर्म, दोनों फॉर्म को यहाँ पे हम लोग एलेबोरेट करेंगे। अगर मेंशन किया रहता ओनली राइट द पोलर फॉर्म और पेडल फॉर्म, तो हम लोग वहां पे उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसी फॉर्म को दिखाते। क्लियर है कल ये चीज? तो अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग पेडल फॉर्म की तरफ। मैम यस मैम मैम एक बार फिगर दिखाइए ना। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आप लोग को इसका लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। हो गया मैम। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट बस। मैम फिगर दोनों टाइम बनाएंगे पेडल और पोलर के लिए, एक ही नहीं, बार एक ही एक ही फिगर से काम चल जाएगा? हाँ, इक्वेशन को हम पोलर में क्या, पोलर से पेडल में कन्वर्ट करेंगे, तो दो बार फिगर बनाने की भी जरूरत आपने नहीं है। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज योर पेडल फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है 8 नंबर के लिए, तो 8 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, को यहाँ पे इलेबोरेट कर देंगे। नाउ विल मूव टू पेडल फॉर्म। अब पेडल और परपेंडिकुलर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर किसी को याद होगा तो डिफरेंशियल कैलकुलस में ये जो पॉइंट पोल से तक जाता है, कैपिटल पी, और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट किया था, वो फॉर्मूला था 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। हैव यू लर्न दिस फॉर्मूला गर्ल्स? याद आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ यस मैम। पी बी द length of perpendicular drawn from the pole, okay, upon the tangent, upon the tangent,
at p r theta, at p r theta. Then तो अभी यहाँ पे आपको ये प्रूफ नहीं करना, यू जस्ट डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला है। इस इक्वेशन को लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1/r की वैल्यू u के बराबर। सो व्हाइल पुटिंग दिस वैल्यू हियर व्हाट वी हैव, हमें dr बाई डी थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, -1/r² एंड देन dr बाई डी थीटा इक्वल टू du बाई डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। सो दिस सिंप्लाई, अरे 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 भैया के पास जाओ, छोटो उसको, भैया के पास जाओ। So from here we have du by d theta equal to 1, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। So this is what 1/4 dr by d theta होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मिल गया। Now we are going to, तो डिफरेंशिएट तो यार नहीं करेंगे, हमें चाहिए 1/p, p और h के फॉर्म में फॉर्मूला। सो ओके फाइन, यहां से देखो 1/p² को कन्वर्ट करते हैं, put this equation number 1, let it be equation number 2। 1 से हमें मिल जाएगा, देखो 1/p² इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, u² प्लस सो दिस इम्प्लाई। ना अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, ना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, अब डिफरेंशिएट करें तो थीटा क्या मिल जाएगा, -1/pq into dp by d theta, and this value is equal to what, 2u du by d theta plus 2 times du by d theta into d2u by d theta square। ओके, जाओ भैया देगा, मम जाओ, इसको पाए दो आप। तो d2u by d theta स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है उनको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। सो हियर वी हैव -1/pq dp by d theta इक्वल टू u du by d theta, यहाँ पे 2 छूट गया है तो 2 कैंसिल हो गया, एंड देन प्लस वी हैव du by d theta into d2u by d theta square। Okay, now take whatever we have a common here, so this was -1/pq dp by dr into dr by d theta में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो dr by d theta के फॉर्म में है। So I'm going to write here du by d theta is common. So while taking this one as common, what we have here in the bracket, d2u by d theta square plus u. Okay, while taking this one, d2u by d theta square I'm writing here, and then plus u I'm writing after that. So we have in the bracket d2u by d theta square plus u. बट ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों के पास कभी पहले आया है, जब भैया देगा, जाओ ना, ये वैल्यू कहाँ आया था, अभी इक्वेशन नंबर 1 में जस्ट वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसी वैल्यू को पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, -1/pq इंटू dp बाई dr माइनस r² du बाई d थीटा। ओके, dr बाई d थीटा की वैल्यू देखो हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है। सो यह क्या मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया देखो, यहाँ से ये r² du बाई डी थीटा और 1 r² को लिख सकते हैं u² के u के फॉर्म में, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वैल्यू को लिख दिया -r² du बाई डी थीटा के फॉर्म में, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू du बाई डी थीटा इंटू p डिवाइडेड बाई h² इंटू u²। तो p डिवाइडेड बाई h² इंटू u² कहाँ से आएगा, ये वैल्यू अभी जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने फाइंड आउट किया था पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा था u² h² इंटू d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू p। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू व्हाट, p डिवाइडेड बाई u² इंटू h² के बराबर। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू हियर, p बाई h² इंटू u² फ्रॉम द पोलर फॉर्म। ओके, this is the polar form। कैंसल आउट करेंगे जितने भी कॉमन वैल्यूज है, कैंसल आउट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो है r² इंटू डिवाइडेड बाई pq इंटू du बाई डी थीटा। Here we have dp by dr
देखो du/dt दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज r स्क्वायर बाई पी क्यू dp/dr एंड दिस इज व्हाट p बाई h स्क्वायर इनटू u स्क्वायर। सो हियर वी हैव द इक्वेशन, क्या मिल जाएगा हमें, क्या चाहिए था, ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो कि लेंथ है आपका कैपिटल P, कहाँ से, इस पोल से लेकर के इस पॉइंट P तक का जो ये लेंथ था P कैपिटल P, यही हमें चाहिए, एंड दिस वन इज द P इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू into dp divided by dr. So this was the capital P. तो यही जो इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिला, this one is known as the Peddle form of the differential equation. Okay, तो लिख देते हैं, which is the differential equation of Peddle form.